हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर प्लांट किंगडम के कौन से टॉपिक को, डिवीजन जिम्नोस्पर्म। इसके पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें आप क्या पढ़ चुके हैं, उसमें आप डिवीजन एल्गे, डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन टेरिडोफाइटा, इन 3 डिविजन्स को आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज बारी है डिटेल स्टडी करने की, किसकी, डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स की। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या पिक्युलैरिटीज होती हैं जिम्नोस्पर्म्स की। सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्या मतलब है ये जो वर्ड है जिम्नोस्पर्म, व्हाट मीनिंग डज इट होल्ड। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर जिम्नोस मीन्स क्या होता है, नेकेड। क्या मतलब होता है जिम्नोस का, मतलब नेकेड, नेकेड। एंड स्पर्मा मीन्स सीड, मतलब कि ऐसे वाले प्लांट्स अब एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं जिनमें सीड है। ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन वो सीड कैसा है, द सीड इज नॉट कवर्ड, द सीड इज नेकेड। सीड के ऊपर सीड कोट जो होता है, द कवरिंग ऑफ द सीड नोन एज सीड कोट इज एब्सेंट। तो मतलब कि अब कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इतना आगे बढ़ चुका है कि प्लांट्स आ चुके हैं जिम्नोस्पर्म्स दैट आर द प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड्स, सीड कोट इज एब्सेंट। Are plants in which the ovules are not enclosed by ovary wall। और अगर मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझाऊं तो जो बाहर की जो लेयर होती है, that is because of the presence of ovary, because ovary present है तो इसीलिए बाहर की जो कवरिंग है वो डेवलप हो पाती है। तो हमें क्या यहाँ से पता चल गया कि ये जो प्लांट्स हैं इनमें ओवरी प्रेजेंट नहीं है। कंसेप्ट ये होता है कि ओव्यूल होता है और ओव्यूल के ऊपर होती है ओवरी, या तो ऐसे बोल सकते हैं दूसरे तरीके से, ओवरी होती है और ओवरी के अंदर जो होते हैं वो होते हैं ओव्यूल्स। तो अब यहाँ पे जो ओव्यूल होते हैं वो बन जाते हैं सीड और जो ओवरी होती है वो आगे चल के बन जाती है फ्रूट। तो मतलब कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर ये ओवरी प्रेजेंट नहीं है, नो ओवरी। तो इसीलिए जो सीड्स हैं वो नेकेड हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि फर्टिलाइजेशन के पहले तक ये एक्सपोज्ड हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये किसी कैविटी या किसी कवरिंग के अंदर आ जाएंगे, ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों ही टाइम पर क्या होते हैं, ये नेकेड रहते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या कंसेप्ट बिल्ड हुआ, यहाँ से ये कंसेप्ट बिल्ड हुआ हमारा कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो ऐसे वाले प्लांट्स होते हैं जिसमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, विदाउट एनी कवरिंग्स। एंड इफ एनीबडी आस्क यू द रीजन, तो आप रीजन उसमें क्या देंगे, बिकॉज ओवरी इज नॉट प्रेजेंट, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओवरी, ओवरी नहीं है तो इसलिए कवरिंग नहीं है। आगे देखेंगे, सीड्स दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड बट नेकेड। तो ये बात आप समझ चुके हैं कि सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। आगे देखेंगे, दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड शब्स। अब जैसे कि अभी तक सारे डिविजन्स में हम कुछ फर्दर डिविजन्स भी तो फर्दर क्लासेस भी तो इंक्लूड कर रहे थे ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एल्गे पढ़ा तो हमने एल्गे की फर्दर क्लासेस पढ़ी, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे, रोडोफाइसे। उसी तरीके से अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इसमें फर्दर क्लासेस में क्या क्या आ जाता है, इट इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। तो आप इसमें बोल सकते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज आर द फर्दर डिविजन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, फर्दर क्लासेस ऑफ डिविजन जिम्नोस्पर्म। क्या क्या बोलते हो क्या आप, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। श्रब्स ये हो गए हर्ब्स एंड द टॉल ट्रीज। अब अगर हम बात करें, अगर इसमें ट्रीज आती है तो अब इसमें कुछ एक टॉलेस्ट ट्री है जो आपको एज अ फैक्ट आपको लर्न रखना है कि जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जो एग्जिस्ट करता है वो होता है सिकोया। क्या होता है वो, सिकोया। जाइंट रेडवुड विच इज ऑल्सो नोन एज जाइंट रेडवुड इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या बताइए ट्रीज इंक्लूडेड होते हैं जिम्नोस्पर्म में, तो आप सबसे पहले आंसर करेंगे कि यस, ट्रीज आर इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म। अब कोई आपसे पूछ रहे जस्ट फॉर फैक्ट्स कि बताइए कौन सा जिम्नोस्पर्म होता है जो टॉलेस्ट होता है, तो आप आंसर करेंगे सिकोया द जाइंट रेडवुड, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। आगे देखेंगे, द रूट्स आर जनरली टैप रूट। अब वही बात, टैप रूट क्या होता है, आप सभी ने धनिया देखी होगी, बहुत ही बेसिक, कोरिएंडर, धनिया। धनिया का कैसा स्ट्रक्चर होता है, धनिया में ऊपर ऐसे करके लीव्स होती हैं, ये पेटल्स होती हैं ऊपर लीव्स, और नीचे कुछ एक मेन ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है और जिसकी फर्दर यूँ छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, धनिया इस टाइप से कुछ। तो ये जो टाइप ऑफ द रूट होता है जिसमें एक मेन ब्रांच होती है और उससे ये छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, इस टाइप के रूट को हम लोग बोलते हैं टैप रूट। अब आप बोलोगे मैम इसके अलावा भी कोई सी होती है,
तो आपने प्याज देखा है, प्याज सभी में देखा है ना। तो जो प्याज होता है, प्याज का अगर मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो प्याज में ऐसे ऊपर एक बाल बाल नहीं होते नीचे, मतलब वैसे वो उल्टे साइड से होते हैं, ऐसे कुछ बाल बाल होते हैं ना, वो क्या मतलब मैंने ऊपर बना दिया, मैं सीधा करके आपको दिखाने लगी, मुझे यहाँ पे नीचे बनाना चाहिए था ऐसे, ये ऐसा, इसको इरेज कर देते हैं। प्याज, तो प्याज में ये जो नीचे ऐसे करके हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, दीज आर द फाइब्रस रूट। तो ये होती है टैप रूट और ये होती है फाइब्रस रूट। आप ये पढ़ेंगे चैप्टर मॉर्फोलॉजी में बहुत ही ज्यादा डिटेल में। अभी आपको लर्न रखना है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें जनरली एज सच जनरल जैसे कि 99% में कौन सा रूट सिस्टम होता है, उसमें टैप रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, एग्जांपल पाइनस। आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं माइकोराइजा के बारे में, ठीक है, आपने बहुत बार देख लिया है। फंगस में आपने पढ़ा था फंगल एसोसिएशन, फंगस जो होती है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ में एसोसिएशन बनाती है, जिसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। तो फंगल स्पीशी तो हमने पढ़ ली थी कौन सी होती है, ठीक है। अब बारी है कि कौन से हायर प्लांट, तो हम वो आगे देखेंगे अभी, बट अभी आपको लर्न रखना है, क्या लर्न रखना है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वही वो हायर प्लांट होते हैं जो फंगस के साथ में मिलके माइकोराइजा की फॉर्मेशन करते हैं। और वो कौन सा जिम्नोस्पर्म है, तो एग्जाम्पल है उसका पाइनस। तो जो अभी तक हम सिर्फ उसको बात को ऐसे पढ़ लेते थे किस तरीके से कि माइकोराइजा इज द एसोसिएशन, म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड अ रूट ऑफ हायर प्लांट। तो वो हायर प्लांट जो है वो कौन सा है, इट इज पाइनस, अ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और फंगस कौन सी है वो आप पढ़ के आ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो डाउट्स को तुरंत करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। आगे देखेंगे। इन प्लांट्स लाइक साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स, कैरिलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अब एक और तरीके की बात यहाँ पे कर दी, क्या बोला कि साइकस इट इज ऑल्सो जिम्नोस्पर्म, साइकस भी एक जिम्नोस्पर्म है। इसमें क्या होता है कि स्पेशल रूट्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैरिलॉइड रूट्स। तो सी फॉर साइकस, सी फॉर कैरिलॉइड रूट्स, एंड आगे क्या याद रखना है, आर एसोसिएटेड विद सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। तो आपको सी ट्रिपल सी से याद रखना है कि साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म। कौन सी रूट्स होती हैं इसमें स्पेशल रूट्स, कैरिलॉइड रूट्स, कोरोलॉइड रूट्स होती हैं उसमें स्पेशल रूट्स, एंड कौन से वाले बैक्टीरिया के साथ में एसोसिएशन में रहती है, तो साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, इट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको लर्न रखनी है किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। आगे अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स का रिप्रोडक्शन, कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। और मैं आपको बहुत पहले से ये बात समझाती हुई आ रही हूँ कि प्लांट किंगडम में हर प्लांट्स में या हर डिवीजन में उसके लाइफ साइकिल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, सबसे बड़ी बात हेट्रोस्पोरस। तो जब हमने टेरिडोफाइट पढ़ा तो हम वहाँ बहुत अच्छे से सीख चुके थे कि हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या होता है। प्लांट या तो होमोस्पोरस होता है, सारे स्पोर्स एक ही तरीके के, और या तो हेट्रोस्पोरस होता है, दो अलग अलग टाइप के स्पोर। तो अब जो ये दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। मतलब कि दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोर, एक होता है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर से फर्दर क्या बनेगा, वेरी गुड, माइक्रोस्पोर से फर्दर बनेगा मेल गैमेट, एंड मेगास्पोर से फर्दर क्या बनेगा, वेरी गुड, फीमेल गैमेट, ठीक है। Some leaves are modified into sporophylls. अब जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्पोरोफिल्स में अरेंज हो जाती हैं। अगर आपको वहाँ से ध्यान आ रहा हो उस वाले वीडियो से, अगर आपको नहीं तो मैं उसके लिंक यहाँ मेंशन कर दूंगी, पहले आप टेरिडोफाइट्स के वीडियो देखिएगा फिर आप जिम्नोस्पर्म्स पे आइएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि जो लीव्स होती हैं उनको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। तो जो स्पोरोफिल्स हो गई वो हो गए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दे आर compactly and spirally arranged along an axis to form a lax or strobili or cones. लैक्स, स्ट्रोबिली और कोन्स। तो सिंपली आपको लर्न रखना है, एक सिंगल लीफ है तो इट इज नोन एज स्पोरोफिल, और वही लीफ जो है वो, अब एक सिंगल लीफ तो होती नहीं है प्लांट पे, बहुत सारी लीव्स होती हैं। जब वो बहुत सारी लीव्स ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड हो जाती हैं एक एक्सिस पे, तो नाउ इट इज नोन एज लैक्स, स्ट्रोबिली और कोन। उसे हम क्या बोलने लगते हैं, लैक्स, स्ट्रोबिली और कोन। ये वाला डायग्राम आप देख लीजिए, मैं इस डायग्राम को बहुत अप्रिशिएट करूंगी। जो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लैक्स या स्ट्रोबिली, और जिसमें आपको ईच सिंगल यूनिट, आपको एक एक यूनिट दिख रही है ना, ये क्या है,
अगर ये सिंगल यूनिट आपको ऐसे अरेंज दिख रहे हैं, ये क्या है? दीज आर द स्पोरोफिल्स, दीज आर द स्पोरोफिल्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। आगे देखते हैं, स्पोरोफिल बियर स्पोरांजिया। अब आपको पता है जो स्पोरोफिल्स हैं उस पर प्रेजेंट रहता है स्पोरांजिया। अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं तो उस पर क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरांजिया। और अगर मेगा स्पोरोफिल है तो उस पर क्या प्रेजेंट होगा? मेगा स्पोरांजिया। और ये स्पोरांजिया क्या स्ट्रक्चर है? ये स्पोरांजिया वो स्ट्रक्चर है जिस पर क्या डेवलप होगा? गैमेटोफाइट। जिसमें क्या डेवलप होंगे? पहले स्पोर्स और फिर स्पोर्स से क्या डेवलप होगा? गैमेटोफाइट। मतलब ये समझाया मैंने आपको, स्पोरांजिया इज द स्ट्रक्चर, स्पोरांजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पर क्या डेवलप होंगे? जिस पर डेवलप होंगे स्पोर्स, और फिर स्पोर्स से क्या बनेगा? स्पोर्स पर डेवलप होगा गैमेटोफाइट। ठीक है, आगे ये वाली बात आपको समझ, तो स्पोरोफिल्स बियर स्पोरांजिया इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस, तो उस पर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब स्पोरोफिल्स आर ऑफ टू टाइप, स्पोरोफिल दो टाइप के हो सकते हैं, अभी मैंने समझाया, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोफिल जिसमें क्या प्रेजेंट होंगी? जिसमें प्रेजेंट होते हैं छोटे वाले लीव्स, एंड मेगास्पोरोफिल्स मतलब कि बड़े वाले लीव्स। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से टेरिडोफाइट से ही आप ये बातें समझते हुए आ रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या है। तो दे आर अरेंज टू मेल स्ट्रोबिली। अब ये क्या होगा? जो सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं ये अरेंज होके बना लेंगी मेल स्ट्रोबिली, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरांजिएट। तो आप मेल स्ट्रोबिली बोलो, मेल लैक्स बोलो, मेल कोन बोलो, या फिर माइक्रोस्पोरांजिएट बोलो, ये सारी बातें एक ही हैं, कुछ नहीं है। स्पोरोफिल्स है, माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज हो गई, तो इट इज नोन एज मेल स्ट्रोबिली और माइक्रोस्पोरांजिएट। अब क्या होगा? दे बियर माइक्रोस्पोरांजिया। आपको पता है स्पोरोफिल पर क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरांजिया। तो माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरांजिया। वेरी गुड। अब क्या होगा? माइक्रोस्पोरांजिया से क्या डेवलप होंगे? माइक्रोस्पोर्स। तो द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। तो इससे क्या डेवलप हुए? इससे डेवलप हुए माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? गैमेटोफाइट। वेरी गुड। तो उससे वो डेवलप हुआ मेल गैमेटोफाइट में, और जो मेल गैमेटोफाइट है उससे फर्दर क्या बनते हैं? मेल गैमेट। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब बहुत ही होशियार हो गए हो आप लोग, सब आने लगा है आपको। इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। दिस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। अब कहानी इतनी एडवांस थोड़ी सी हो गई है कि अब जो मेल गैमेटोफाइट बनेगा उसको सिर्फ मेल गैमेटोफाइट बोल के खत्म नहीं करेंगे। नाउ अब वो उसे क्या बोलने लगे हम? इट इज नोन एज पोलन ग्रेन। तो हमने सीख लिया कि ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स पे कौन सा स्पोरांजिया होगा? माइक्रोस्पोरांजिया होगा। माइक्रोस्पोरांजिया से कौन सा स्पोर डेवलप होगा? माइक्रोस्पोर डेवलप होगा। और माइक्रोस्पोर से कौन सा गैमेटोफाइट बनेगा? मेल गैमेटोफाइट बनेगा, जिसे क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन गैमेट नहीं है, आपको क्या अब ये ध्यान रखना है, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, जिस पर पोलन ग्रेन, जिसके अंदर पोलन ग्रेन, जिसके अंदर मेल गैमेट डेवलप होगा। ठीक है, द पोलन ग्रेन्स आर डेवलप विद इन द माइक्रोस्पोरांजिया। तो ठीक है, आप बोलोगे कोई नई बात नहीं है, हमें पता है माइक्रोस्पोरांजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। इजी स्टोरी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे क्या? मेगास्पोरोफिल। तो अब मेगास्पोरोफिल को क्या होगा? जैसे कि माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज थे तो उसे क्या बोलने लगे थे? माइक्रोस्पोरांजिएट बोलने लगे थे। अब जब यहाँ पे जो फीमेल स्ट्रोबिली अरेंज होगी तो इसको हम बोलने लगेंगे मेगास्पोरांजिएट। क्या बोलने लगेंगे? मेगास्पोरांजिएट। मेगास्पोरांजिएट बोलने लगेंगे। ठीक है, मेगास्पोरांजिएट हो गया। आगे दे बियर मेगास्पोरांजिया। अब उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मेगास्पोरांजिया प्रेजेंट है। मेगास्पोरांजिएट हो गया। मेगास्पोरोफिल है, उस पर क्या प्रेजेंट होगा? मेगास्पोरांजिया, जिन्हें हम बोलते हैं ओव्यूल्स। जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? ओव्यूल्स। ठीक है, मेगास्पोरांजिया हो गया। अब क्या होगा? मेगास्पोरांजियम के अंदर सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूसिलस। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम न्यूसिलस। तो मेगास्पोरांजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड न्यूसिलस। इट इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप। न्यूसिलस की सेल्स होती हैं किसके अंदर? हमारे माइक्रोस्पोरांजिया के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं न्यूसिलस, और जो एनवेलप से कवर्ड होती हैं। अब क्या होगा? ये जो न्यूसिलस की सेल्स हैं, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ सेल ऑफ द न्यूसिलस। ये जो न्यूसिलस सेल्स हैं ये क्या करेंगी? ये बनाएंगी मेगास्पोर मदर सेल। क्या किसमें डेवलप हो जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप हो जाएगी।
शुरू से एक बार कहानी आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेगास्पोरोफिल्स की। बड़ी वाली लीव्स है तो आपने उसे क्या बोला, मेगास्पोरोफिल। क्लियर, ठीक है। मेगास्पोरोफिल है तो स्पोरोफिल पे क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया। तो यहाँ पे कौन सा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेगास्पोरेंजिया में कौन से स्पोर डेवलप होंगे, ऑब्वियसली मेगास्पोर डेवलप होंगे। मेगास्पोर डेवलप होने से पहले की कहानी सुनो। जो मेगास्पोरेंजिया है उसके अंदर सेल्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस की जो सेल्स होती हैं वो बना लेती हैं मेगास्पोर मदर सेल। कौन डेवलप हो गई, मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हुई। अब आपको पता है अगर अब मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हुई है तो अब क्या बनेंगे, अब फाइनली बनेंगे मेगास्पोर्स। क्या बन जाएंगे, मेगास्पोर्स। तो चलो आगे देखते हैं कि मेगास्पोर बने कि नहीं। तो मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। ऑब्वियसली बात है मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। कितने मेगास्पोर बन गए, 4। अब क्या होगा, one of the megaspore enclosed within the megasporangium nucellus develops into a multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia। अब स्पोर जो होता है वो जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। तो जो 4 बने थे, 4 में से कोई एक मेगास्पोर, 4 बने थे ना मेगास्पोर 4, इन 4 में से कोई एक मेगास्पोर जो है वो क्या करेगा, वो जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही अभी रखा हुआ है, बाहर नहीं निकल के गया है, वो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बना लेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। और क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया तो फीमेल गैमेटोफाइट में होंगे सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन क्या होगा, 2 और मोर आर्केगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनिया, ठीक है, गैमेटोफाइट पे। द मल्टीसेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किसके अंदर ही रहती है, वो अभी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहती है, वो निकल के कहीं बाहर नहीं गई है। और मेल गैमेटोफाइट और उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन आर्केगोनियम डेवलप हो चुका है, ठीक है, ओके, डेवलप हो गया। द मेल और फीमेल कोन्स में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, मेल और फीमेल सेम ट्री पे प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब बायसेक्सुअल कंडीशन हो सकती है, बायसेक्सुअल। तो बायसेक्सुअल कौन सा होता है, बायसेक्सुअल होता है पाइनस। कौन सा होता है, पाइनस। और अगर अलग अलग है, मेल डिफरेंट पे है, फीमेल डिफरेंट पे है, तो हम उसको हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, और उसका एग्जाम्पल है साइकस। तो हमने यहाँ से ये सीखा जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे कुड बी बायसेक्सुअल और दे कुड बी यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो बायसेक्सुअल का एग्जाम्पल हो जाएगा पाइनस एंड यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल हो जाएगा साइकस, ठीक है। Unlike bryophytes and pteridophytes and gymnosperm, the male and the female gametophyte do not have an independent free-living existence. They remain within the sporangia, retain on the sporophyte. अभी पिछले वाली स्लाइड में आपने देखा था कि जो फीमेल थी वो कहाँ पे रिटेन कर गई थी, वो माइक्रोस्पोरेंजियम में रिटेन कर गई थी। अब क्या होगा, आएंगे पोलन ग्रेन उसके पास जिसके अंदर मेल गैमेट है, फर्टिलाइजेशन होता, जाइगोट होता, वो आगे की कहानी हो जाती। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में आपने क्या देखा था कि जो गैमेटोफाइट था वो इंडिपेंडेंट था। गैमेटोफाइट कैसा था, इंडिपेंडेंट। मतलब ब्रायोफाइट्स की बात करें तो वहाँ टोटली इंडिपेंडेंट था। अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूँ तो उसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट थे, उसमें कोई किसी पर डिपेंड नहीं था। लेकिन यहाँ जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो यहाँ पे गैमेटोफाइट का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। गैमेटोफाइट का यहाँ पे फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। ये किस पर ही डिपेंडेंट रहेगी, स्पोरोफाइट पर ही डिपेंडेंट रहेगी। अब बहुत जोर से एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि मैम आपने टेरिडोफाइट में भी तो बोला था कि फीमेल रिटेन करेगी स्पोरोफाइट पे, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, तो फिर वहाँ तो आप नहीं बोल रहे हो गैमेटोफाइट को कि डिपेंडेंट नहीं है। डिफरेंस ये है कि इन टेरिडोफाइट्स सम डेज के लिए होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन कर रहा है स्पोरोफाइट पे, आई वोंट डिनाई, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर लाइक ऑल द टाइम, इट इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। लेकिन यहाँ गैमेटोफाइट का कोई फ्री एग्जिस्टेंस है ही नहीं, अगर उसको सर्वाइव करना है तो वो डिपेंडेंट ही रहेगी स्पोरोफाइट पे और सर्वाइव करेगी। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। द पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या रिलीज हुए, पोलन ग्रेन आर कैरिड इन एयर करंट, एयर करंट्स के थ्रू कैरी करके, मतलब हवा के थ्रू गए और मीट द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स। तो जो ओव्यूल्स है माइक्रोस्पोरेंजिया उनके पास पहुंच गए पोलन ग्रेन, ठीक है।
The pollen tube carrying the male gamete grow towards archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonia. तो जो आर्केगोनिया है फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ है आर्केगोनिया, उसके माउथ पे आके पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे और पोलन ग्रेन क्या करेगा, मेल गैमेट को वहाँ रिलीज कर देगा। अब क्या होगा आगे, मेल गैमेट वहाँ रिलीज हो गया माउथ ऑफ द आर्केगोनिया में, और आर्केगोनिया के अंदर कौन बैठा हुआ है, आर्केगोनिया के अंदर बैठा हुआ है एग, फीमेल गैमेट। अब कुछ नहीं, मेल गैमेट होगा, टर्मिनेट होगा थ्रू पोलन ट्यूब। मतलब बेसिकली ये होता है कंसेप्ट कि अगर मान लो आप ये एग है और यहाँ पे पोलन ग्रेन आए, तो पोलन ग्रेन एक ट्यूब यहाँ पे रिलीज करते हैं और इस ट्यूब के अंदर से मेल गैमेट यहाँ पे एग के पास में अंदर पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये प्रोसेस होगी और जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये है हमारा मेल गैमेट और ये है हमारा फीमेल गैमेट, जैसे ही ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड। तो जो ओव्यूल्स होते हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, वो बन जाएगा सीड, और जो हमारा जाइगोट है, जाइगोट, वो बन जाता है एम्ब्रियो। सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी रिप्रोडक्शन की, किसकी, जिम्नोस्पर्म्स की। दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई सा भी डाउट होता है, छोटा सा भी, तो अपने सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।